12,000 मुसलमानों को मार दिया गया एक हफ्ते के अंदर, और उन्हीं के मुस्लिम कंट्री में एक हफ्ते से इंटरनेट शट डाउन है। और मुझे अभी तक कोई सूरमा नहीं दिखा जो गाजा और फिलिस्तीन के लिए छाती पीट रहा था, इन मुसलमानों के लिए खड़ा हुआ हो। 12,000 innocent civilians were killed by the barbaric Islamic regime. No meaningful action from anyone. ईरान के तेहरान में वहां की जो बड़ी बड़ी मस्जिदें थी उनको फूंक डाली, पब्लिक ने जला दिया। अभी तक का जो काउंट आ रहा है वो 350 मस्जिदों को जला दिया गया। और इतना ही नहीं भाई साहब, वहां की पब्लिक, वहां की महिलाएं रोड पे हिजाब जला रही हैं, बुरखा जला रही हैं, यहां तक कि लोग प्लानिंग कर चुके हैं इस्लाम धर्म को छोड़ने के लिए। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन ऐसी स्थिति ईरान में क्यों आई वो समझाओ। तो ये सारी चीजें स्टार्ट हुई एक चिंगारी से। तेहरान में 28 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद सरकार ने क्या करा, वहां पे पुलिस से डंडे मरवा दिए, लोगों को भगा दिया। यह प्रोटेस्ट इसलिए निकला था कि वहां पे $1 के मुकाबले वहां की जो रियल करेंसी है वो 14 लाख रुपए पहुंच गई थी। 14 लाख, यानी एक ब्रेड खरीदना है ना तो एक झोला पैसा भर के ले जाओ। इसको देखकर पब्लिक के अंदर बहुत गुस्सा आया। 31 दिसंबर को छुट्टी के दिन जो ये प्रोटेस्ट था ये पूरे तेहरान में फैल गया, जिसके बाद वहां की सरकार ने बहुत ही गंदे तरीके से लोगों को मारा और कुछ लोगों का डेथ हो गया। अब ये छोटी सी चिंगारी एक शहर से होके 10 स्टेट में पहुंच चुकी थी, और जो मुद्दा था महंगाई का वो हटा के इस्लामिक डिक्टेटरशिप पे आ चुकी थी। और आज 15 जनवरी ईरान के सारे स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई काम करने नहीं जा रहा है। आज रियाल की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 0 हो चुकी है। और आज ईरान में झंडा भी बदल रहा है जिसपे सूरज और शेर है। अब ये क्यों हो रहा है? लोगों को वहां पे अपना इतिहास याद आ रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले 1970 के पहले ये पर्शियन एम्पायर था। लोगों को पता था कि वो खुले में सांस ले सकते हैं, वो चाहे तो जैसे भी घूम सकते हैं, उनको कोई टोकने वाला नहीं था, उनको ना ही हिजाब पहनने की जरूरत थी ना ही कुछ करने की जरूरत थी। लेकिन आज के डेट में जो शांत है ये अच्छा है, लेकिन कोई बोलता है तो उसका गला भी नहीं बसता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। शेर हटा दिया गया, सूरज हटा दिया गया झंडे से, लोगों को बोला अपना इतिहास भूल जाओ। लेकिन जब वर्तमान लोगों के ऊपर भारी पड़ता है तो लोग उधार मांगते हैं अपने इतिहास से। आज वही दिन है। बस इतना ही मैं कहना चाह रहा हूं, लोगों के साथ जितना हो सके शेयर करिए। अब मेरे कमेंट में आके कोई ये नहीं बोलेगा कि ये आरएसएस वाले अपनी शाखा ईरान में लगवाने लगे हैं, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।